नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजना में सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। 9 नवंबर 1985 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा सातवीं योजना का प्रारूप स्वीकृत किया गया है। यह योजना 15 वर्षीय दीर्घावधि परियोजना का एक हिस्सा थी। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के लक्ष्य निर्धारित किए गए: एक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना, समानता एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना, घरेलू तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना, उत्पादक रोजगार का सृजन करना, कृषि उत्पादन विशेषतः खाद्यान्नों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि, ऊर्जा संरक्षण और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास, निर्यात संवर्धित तथा आयात प्रतिस्थापन द्वारा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देना, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय संरक्षण। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न कार्य एवं उत्पादकता के विकास पर था। वार्षिक योजना एनुअल प्लान से 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई। सरकारों के जल्दी बदलने से आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं हो सकी। नवंबर 1990 में जनता दल सरकार के पतन के बाद कांग्रेस समर्थित चंद्रशेखर सरकार ने योजना आयोग का पुनर्गठन कर मोहन धरिया को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। दुर्भाग्य से इस सरकार का भी पतन हो गया। जून 1992 में कांग्रेस सरकार की पुनर्वापसी के बाद प्रणब मुखर्जी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और अंततः आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-93 से 1996-97 की अवधि प्रारंभ हुई। इस प्रकार 1990-92 तक की 2 वर्षीय अवधि वार्षिक योजनाओं के रूप सामने आई। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, आर्थिक समृद्धि और विकास के मार्ग में बाधक सरकारी नियमों तथा अनावश्यक कानूनी नियंत्रण को कम करना अथवा नियमों को उदार बनाना उदारीकरण, लिबरलाइजेशन कहलाता है। उदारीकरण आर्थिक प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों के लिए मुक्त करने की नीति है। उदारीकरण के बाद आयोजन, प्लानिंग आफ्टर लिबरलाइजेशन। वर्ष 1991 में उदारीकरण के साथ ही भारत में आर्थिक सुधारों का प्रथम चरण आरंभ हुआ और आठवीं पंचवर्षीय योजना से महान लोबिस मॉडल के स्थान पर राव मनमोहन मॉडल को स्वीकार किया गया। उदारीकरण के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को पुनः परिभाषित करते हुए निजी क्षेत्र एवं बाजार की भूमिका को भी स्वीकार किया गया। वैश्वीकरण के इस दौर में शहर, गांव, अमीर, गरीब, पुरुष, महिला के बीच अंतराल अब भी विद्यमान था। अतः इनके बीच में अंतर को कम करने के लिए राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को बनाए रखने के लिए आर्थिक नियोजन में राज्य की भूमिका को बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। द्वितीय पीढ़ी में सुधार, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म। द्वितीय पीढ़ी के सुधार शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले 1998-2002 के बीच वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने किया। इन सुधारों को वर्ष 1999 में लागू किया गया। इन सुधारों के द्वारा वर्ष 1991 में प्रारंभ किया गया आर्थिक सुधारों और अधिक सुदृढ़ बनाया गया। द्वितीय पीढ़ी के सुधारों के द्वारा कृषि आधारित उद्योग, लघु उद्योग, आधारभूत संरचना और सामाजिक सेवाओं पर अत्यधिक बल दिया गया। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यमों का कुछ भाग अथवा संपूर्ण उद्यम निजी क्षेत्र को बेचकर उस उद्यम के स्वामित्व अथवा प्रबंधन का त्याग करना विनिवेश निजीकरण कहलाता है। कोई भी सरकारी कंपनी निजी क्षेत्र में 2 प्रकार से परिवर्तित हो सकती है: सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को प्रत्यक्ष रूप से निजी क्षेत्र को बेच दिया जाना। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सार्वजनिक स्वामित्व का बिक्री के माध्यम से निजीकरण करना विनिवेश कहलाता है। सरकार द्वारा विनिवेश का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा तथा आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। किसी देश के अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ जाना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संस्कृतियों का वैश्विक एकीकरण हो जाता है। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण हो जाता है और संपूर्ण विश्व एक गांव, ग्लोबल विलेज के समान प्रतीत होता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बाद देश की कंपनियों के कार्य क्षेत्र एवं बाजार क्षेत्र दोनों में असीम विस्तार हो जाता है। सर्वोत्तम कार्मिक एवं सेवाओं तक कंपनियों की बाधा रहित पहुँच सुनिश्चित होती है और विदेशी निवेश की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इस प्रकार एक कंपनी के कार्य निष्पादन में मात्रात्मक
क्वालिटेटिव एवं गुणात्मक क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार की वृद्धि होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।